नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? चंदेश कुमार, डॉक्टर चंदेश कुमार। आपकी क्लिनिक कहाँ है? दोस्तपुर। दोस्तपुर, ये सुल्तानपुर जनपद में आता है। और ये मैंने देखा यहाँ शिविर का आपने बोर्ड लगाया है, निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर। ये जो है आपने जो लगाया है, इसमें आपने लिखा है कि हम जो है प्रत्येक संडे को कहीं न कहीं निःशुल्क शिविर लगाते हैं। ये निःशुल्क शिविर का आपका क्या उद्देश्य है? अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कोटनीस की याद में हम लोग जनता को मुफ्त सुविधाएं और दवाओं के रूप में होम्योपैथिक सुविधा प्रदान करते हैं, जो कि जनवादी किसान सभा इसमें सहयोगी होती है हमारे लिए। ये जो आप निःशुल्क शिविर लगा रहे हैं, इसका कुछ शुल्क वगैरह भी है आपका? नहीं, रजिस्ट्रेशन शुल्क या दवा का शुल्क कुछ भी नहीं? कोई शुल्क नहीं लेते आप, निःशुल्क है पूरा। और ये जो आप इलाज करते हैं, किन किन रोगियों का, यानी किस तरह का रोगी आपके पास आए जिसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं? कैंसर हो गया और ओवरी सिस्ट हो गया, शरीर के जितने रोग होते हैं लगभग सभी ठीक होते हैं होम्योपैथी। कोई असाध्य रोग नहीं है? नहीं, सारे जितने भी रोग हैं सबका इलाज आपके पास संभव है? संभव है। कितना दिन लगभग इलाज करवाना पड़ता होगा लोगों को? 3 से 6 महीने, और कैंसर वाले लोगों के लिए अगर सही समय पे आए तो लगभग साल भर में उन ठीक हो जाते हैं। ये कैंसर रोगियों को आप कब ठीक, फर्स्ट स्टेज पर होते हैं, सेकंड स्टेज पर या लास्ट स्टेज पर? किस स्टेज पर आपको मिल जाएंगे तो उनको आप ठीक कर देंगे? अगर लास्ट स्टेज पे भी मिलेंगे तो ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर उनके पास समय होना चाहिए कि 2 से 3 महीने अगर उनकी जीवन लाइफ है तो ठीक हो सकते हैं, बच जाएंगे पूरी तरह से। अगर उनके पास समय नहीं रहेगा, जीवन क्षमता, तो फिर बचाना मुश्किल है कहीं भी कोई उपाय तो। ये जो आप शिविर लगा रहे हैं गांव-गांव में जाके, इस शिविर के दौरान आप 1 हफ्ते की दवा दे रहे हैं और एक गांव में आप 2 बार शिविर लगा रहे हैं, उसके बाद आप दूसरे गांव में चले जा रहे हैं। तो जो मरीज ये दवा आपसे लिया, उसको आराम हुआ या कोई तकलीफ बढ़ी, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर पाएगा? पर्ची में कॉन्टैक्ट नंबर है, 2 नंबर है, उससे पता कर सकता है कि आसपास कहाँ गांव में है, वहाँ पे आके दवा ले सकता है। अगर मान लीजिए आप 2 हफ्ते गए जी, एक प्रत्येक संडे, मतलब एक संडे के बाद दूसरा संडे 2 बार आपने दिखाया उनको आराम हो गया, फिर दवा आपको 3 से 6 महीने बच्चों उन रोगियों को चलानी है, वो दवा कहाँ पाएंगे वो? कैंप में नंबर है, 2 नंबर दिया है पर्ची में उनके पास, वो कॉल करके वहाँ पे आ सकते हैं। कैंप पे जहाँ पे आसपास ही लगता है, दूर नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि हम दोस्तपुर में हमारी क्लिनिक है और वो दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर में पड़ता है। दोस्तपुर की दूरी यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से बहुत कम तो नहीं, लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ ही जाएगी। 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर है तो ये तो है नहीं कि इसी ग्राम सभा में आप लगा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम सभाओं में आपका ये टारगेट है कि हम प्रत्येक ग्राम सभा में लगाएंगे। अगर प्रत्येक ग्राम सभा में आप लगाएंगे तो ग्राम सभाएं तो और भी चेंज होती रहेंगी। अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, सारे जनपदों में आप जा रहे हैं, केवल अम्बेडकर नगर में? इसी अम्बेडकर नगर में है और मालीपुर के आसपास ही 5 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग का भी टारगेट है। अच्छा, मौके पर जो चल रहा है आपका मालीपुर के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में, उसमें आप कैंप लगा रहे हैं। तो जिनको भी कोई दिक्कतें हैं, आसानी परेशानी नहीं होगी। हाँ, जिनको भी दवा लेनी है वो आसानी से संपर्क करके ले सकते हैं। सर, आपका क्या नाम है? रामाश्रीपाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? करमिशीपुर के। करमिशीपुर, ये अम्बेडकर नगर जनपद में पड़ता है? जलालपुर ब्लॉक का है। जलालपुर ब्लॉक के अंतर्गत। ये जो कैंप लगा के आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क इलाज कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या भागीदारी है? देखिए, इसमें भागीदारी हमारी ये है कि मैं जनता के बीच में, और जनता की जो है मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस स्वास्थ्य से जनता जो है करा रही है, हर पैठ से जूझ रही है, और जनता का सही माने में इलाज भी नहीं हो पा रहा है। आर्थिक तंगियाँ जो है आम आवाम, जो निचले तबके के लोगों का है, इनके लिए बड़ी कठिन समस्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो भी सरकार की व्यवस्था है स्वास्थ्य के प्रति, केवल कहने के लिए है, सब धराशायी है। चाहे हम पीजीआई में जाएं, चाहे हम या जीएसटी में जाएं, या आपके जो है ब्लॉक स्तर से कोई भी जो भी कार्यक्रम उनका स्वास्थ्य के लिए जो भी व्यवस्था है, दवाओं का इतना ज़बरदस्त अभाव है, इतनी ज़बरदस्त लापरवाही है, जो व्यक्ति जो है नहीं करा पा रहा है दवा, उसके लिए मैं ये इस तरह से एक समाज सेवा के रूप में इस संगठन के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ। और वैसे तो मेरा
एक वर्गीय दृष्टिकोण है। और मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं किसान, आप हमारे पोस्टर को देख भी रहे हैं, जनवादी किसान सभा। मैं किसानों और देश के मजदूरों का एक शुभचिंतक के रूप में मैं मानता हूं कि ये जो एक संगठन है, एक वर्ग है किसानों और मजदूरों का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन पूरे दुनिया को सजाने वाला, बनाने वाला मजदूर और पूरे दुनिया को खिलाने वाला किसान, ये शुरू से लेकर के आज तक हाशिए पे रह गया है। देश की जो राजनीति है, देश की जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, आज तक जिस आज़ादी का हम लोग जश्न मना रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आज़ादी किसकी मिली है, किसको मिली है। उत्पादन करने वाला वर्ग जो है वो दवा के लिए परेशान हो, रोटी कपड़ा के लिए मकान परेशान हो, रोजगार के लिए परेशान हो। ऐसी परिस्थितियों में मैं इस दवा के माध्यम से गांव-गांव लोगों को, गरीब कुचले हुए व्यक्तियों को जो स्वास्थ्य अपना नहीं ठीक कर पा रहे थे, इस होम्योपैथिक के दवा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा हूं। और इस कैंप के साथ में मेरी भागीदारी है, मेरा भी जो सहयोग है चल रहा है। और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जयप्रकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं धमरुआ न्याय पंचायत के गांव सभा बीबीपुर इटौरी का रहने वाला हूं। ये जो शिविर लग रही है, निःशुल्क शिविर, जी, ये किस संगठन के बैनर तरह लग रही है? देखिए साथी, दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास कोई अपना निजी विचार नहीं होता है। कहीं न कहीं से हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा का, वो भी दुनिया में दो तरीके के विचारधारा है। उन दो तरीकों के विचारधारा में से किसी न किसी एक विचारधारा को प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोग भी महान अंतर्राष्ट्रीयतावादी डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस जी के यादगार में जब से हमको जानकारी हुआ, जब से हम डॉक्टर कोटनीस जी को पढ़े, और इनका जो भी 1936 के दरमियान जब जापानी साम्राज्यवाद चाइना पर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया था, उस समय चाइना में एक तरीके का महामारी फैला हुआ था। उस महामारी को ठीक करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के निर्देशन में, नेतृत्व में 5 डॉक्टरों का दल गया था। और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कोटनीस जी ने जो भी उन्होंने अपना त्याग किया, जो भी उन्होंने सहयोग किया, योगदान किया, वो अविस्मरणीय है। पूरे दुनिया के लोग जानते हैं उनके इस योगदान को, उनके इस सहयोग को। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का भी अपना वर्ग दृष्टि स्पष्ट है। अभी हमारे सहयोगी साथी जनवादी किसान सभा के रामाश्री पाल जी ने बताया कि हम लोग जैसा कि किसान सभा के हम लोग सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। हम लोग भी अंतर्राष्ट्रीयतावादी, जैसे पूंजीपतियों का कोई देश नहीं होता, उसी तरीके से मजदूरों का भी कोई देश नहीं होता। पूंजीपति दुनिया में है तो दुनिया में, इसलिए दुनिया में मजदूर हैं। तो हम लोग इसलिए अपने आप को अंतर्राष्ट्रीयतावादी कहते हैं। हम मजदूरों किसानों के हित के लिए जहां तक संगठन के जरिए सहयोग कर पाने की क्षमता है हम लोगों को, हम लोग बढ़ चढ़ के उतना काम करते हैं, सहयोग करते हैं। ये आपका जो है कौन सा संगठन आपने बताया अभी? जी, मेरा किसानों का संगठन है जनवादी किसान। जनवादी किसान संगठन। जी, ये राजनीतिक संगठन है या समाज सेवी संगठन है या और कुछ है इसमें? देखिए, राजनीतिक संगठन तो नहीं है, लेकिन यह है कि मजदूरों किसानों के बीच क्रांतिकारी चेतना ले जाने का काम हम लोग करते हैं। क्या भविष्य में राजनीतिक से प्रेरणा इसको राजनीति? मजदूर किसान जिस दिन अपने अधिकारों को जान जाए, अपने श्रम शक्ति को पहचान जाए, तो राजसत्ता पर काबिज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया का इतिहास गवाह है। और मतलब ये जो जनवादी संगठन है जी, ये भविष्य में राजनीतिक संगठन बन सकता है? भाई कोई भी काम हम करते हैं राजनीति से अलग हो नहीं सकता। लोग केवल एक बात कहते हैं कि नहीं मेरा राजनीतिक संगठन नहीं, सब होता है, राजनीति का ही मामला होता है। ये जो कैंप लग रहा है, निःशुल्क कैंप, यह भी क्या किसी राजनीति से नहीं, प्रेरित इसमें है? अभी कोई ऐसा प्रसंग नहीं ले आ रहे हैं हम लोग कि ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन हमारे लोगों का ये भी एक माध्यम बन जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करने का भी तरीका भी बन जा रहा है। इसके बहाने ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों से, इस निःशुल्क होम्योपैथिक
चिकित्सा शिविर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश जी कर रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से बातचीत करना, लोगों के सुख दुख को जानना, लोगों की समस्याओं को परखना पहचानना, फिर संगठन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को आवाज़ में बुलंद करना। आम जनमानस की समस्याएं आप देख रहे हैं, अगर क्षेत्र में निकल रहे हैं तो तमाम समस्याएं नजर आ रही हैं। तो इन समस्याओं से निराकरण दिलवाने के लिए उनको आप कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए भाई, हमारा एक उद्देश्य है कि ये जो अभी तक जो तरीका है अभी तक देश के अंदर, हम देख रहे हैं कि 50 से लेके आज तक 1952 के प्रथम आम चुनाव में उस दरमियान मंच से नेताओं ने जो वादा किया था पब्लिक के लिए, गरीबी हटाएंगे, किसानी खेती दुरुस्त करेंगे, सब कुछ वादा जो किया था, वही वादा आज भी इनके मन से लग रहे हैं। और किसानों मजदूरों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं।